बारिश के बाद जब सूरज फिर से बाहर आता है तब दिखता है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। लेकिन क्या आपको पता है कि जो रेनबो आपको दिखता है वो सिर्फ आप ही को दिखता है। यस, हर इंसान को अपना खुद का रेनबो दिखता है। यानी कि जो रेनबो आपको दिख रहा है और आपके बगल में खड़े हुए आपके दोस्त को जो रेनबो दिख रहा है वो दोनों अलग अलग रेनबो हैं। इसीलिए इसको नेचर का सबसे बड़ा इल्यूजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को अपना अलग अलग रेनबो दिखता है। यानी कि वहां पे कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक रेनबो जैसा नहीं है। तो आइए समझते हैं रेनबो के पीछे की पूरी साइंस। रेनबो या इंद्रधनुष के बनने के लिए 3 चीजें चाहिए: पानी की ड्रॉप्स, सूरज की रोशनी और उसको देखने वाला ऑब्जर्वर यानी कि आप लोग। जब सूरज की रोशनी पानी की बूंद के अंदर जाती है तो वो मीडियम चेंज करती है, यानी कि हवा से पानी में। इससे होता क्या है कि जब सूरज की लाइट ड्रॉप में एंटर करती है तो 7 कलर्स में बिखर जाती है। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, ये डिस्पर्सन होता कैसे है? जब सूरज की रोशनी पानी की बूंद के अंदर जाती है तब लाइट बेंड होती है। इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और लाइट कितनी बेंड होगी ये डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम बेंडिंग होगी। सनलाइट एक व्हाइट लाइट होती है, इसमें सारे कलर्स होते हैं। तो जब ये पानी की ड्रॉप में एंटर करती है तो हर कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होता है, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है। रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। बाकी कलर्स इनके बीच में बेंड होते हैं। और फिर ये 7 कलर ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ से बाहर निकलकर जमीन पर गिरते हैं। लेकिन पानी के बूंद के गोल आकार की वजह से आपको इंद्रधनुष उन्हीं पानी की बूंदों से दिखेगा जो सूरज से 40 या 42 के एंगल बनाएगी। और जब हम देखेंगे कि कोई एक ड्रॉप 42 डिग्री का एंगल बनाती है तो बाकी सारी बूंदें जो 42 डिग्री का एंगल आपके साथ बनाएंगी वो एक कर्व पर ही होंगी। इसीलिए इंद्रधनुष हमेशा कर्व्ड दिखता है। जो इंद्रधनुष के अलग अलग कलर दिखते हैं वो अलग अलग बूंदों से बनते हैं। आप जिस ड्रॉप से रेड लाइट देखते हो उसी ड्रॉप से वायलेट लाइट आपकी आंखों के नीचे जा रही होती है, इसलिए आपको सिर्फ रेड दिखाई देता है। इसी तरह जिस ड्रॉप से वायलेट लाइट दिखती है उसी ड्रॉप की रेड लाइट आपके सर के ऊपर से जा रही होती है और इस एंगल की सारी बूंदें वायलेट बैंड बनाती हैं। इसी तरह अलग अलग ड्रॉप्स अलग अलग एंगल से मिलके एक फुल रेनबो आर्क बनाती हैं। ये रेनबो आपके लिए यूनिक होता है। अगर आपके पास कोई और भी खड़ा हो तो वो अलग ड्रॉप से अलग रेनबो देखेगा, क्योंकि जो ड्रॉप आपको 40 से 42 डिग्री के एंगल बना रही है वो दूसरे किसी को अलग एंगल बनाएगी और उसको उन ड्रॉप से रेनबो नहीं दिखेगा। उसका ये एंगल किसी दूसरी ड्रॉप से बनेगा, इसलिए उसको अलग रेनबो दिखेगा। ये एंगल इतना प्रिसाइज होता है कि आपकी लेफ्ट और राइट आई भी थोड़ा अलग अलग रेनबो दिखती है। So these were some facts and science behind rainbows कि ये कैसे बनते हैं और उनके पीछे की पूरी प्रोसेस क्या है।